जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है वो अहंकार से परे है, क्रूरता से परे है। ऐरावत ऐसे ही भक्त हैं। धन्य है ऐरावत। प्रभु भक्ति से ही ऐरावत ने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक दी। सेवक होते हुए भी ऐरावत जी ने इंद्रदेव को बहुत बड़े दोष से बचा लिया। सब कुशल है, यथावत है। धन्यवाद प्रभु का, जो उन्होंने इस घोर अनिष्ट को रोक दिया। किंतु इंद्रदेव को भी शांत होना चाहिए। ये रावत मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर रहा है? रावत, तुमने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे की? इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। निर्बल और निर्दोष जीव जंतुओं पर आघात अत्याचार होता है, और अत्याचार शक्ति का नहीं, दुर्बलता और व्यक्ति के अंतर की रिक्तता का परिचय देता है। कहो, क्या विचार है तुम्हारा? ओह, तो अत्याचार पर प्रवचन देने के लिए तुम्हारी जीवा ने कष्ट कर ही दिया। वैसे तो तुम उचित ही कह रहे हो। दंड ऐरावत को नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए। मुझे रोकने की शक्ति कहां से आ गई सगोरी में? ये क्या हुआ? मेरा दंड कैसे पकड़ लिया इसने? मुझे पीछे हटने पर विवश कैसे कर दिया? असंभव। तुम अभी भी नहीं समझ पाए देवराज, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करते हैं उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। ऐसा प्रचंड और भव्य व्यक्तित्व कौन है ये अघोरी? अहंकार वो विकार है
जिसके वश में आने पर व्यक्ति जो भी करता है अनुचित ही करता है और अकारण अन्य सभी जीवों को कष्ट पहुंचाता है। देवराज इंद्र हूं मैं, प्रवचन कदापि नहीं सुनूंगा, और तुम जैसे अघोरियों का भाषण तो कदापि नहीं, कदापि नहीं, तो कदापि नहीं। अब तो ये अपने आसन से उठ गए हैं। आइए हम भी जरा हटकर आगे चलते हैं। ए अघोरी, हटो एक और। कैसा हटे इंद्रदेव? हम उनसे हटकर जा सकते हैं। आइए आइए चलिए। नहीं देवगुरु, एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र को नहीं। सेवा के लिए होता है देवराज का पद। तुम्हारे मार्ग से सभी का हटना तुम्हारा सम्मान नहीं, अपितु अहंकार मात्र भय है, और अहंकार से भला कोई किसी का सम्मान कहां पा सकता। बस, बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन, अब हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम्हें देखकर तो ये इच्छा हो रही है कि अपने मुष्टि प्रहार से मैं तुम्हारे इस गर्व भरे मुख पर वार करूं और हटा दूं तुम्हें अपने मार्ग से। किंतु तुम्हें स्पर्श कर मैं स्वयं को मैला नहीं करना चाहता। तुम्हारे स्वामी महादेव से मिलने जा रहा हूं मैं। उनसे भेंट कर उन्हें अवश्य बताऊंगा कि भूतों के समान विचरण करने वाले तुम जैसे अघोरियों की यहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो धक्के मार मार कर वहीं भेज देना चाहिए जो तुम्हारा स्थान है। शमशान, शमशान, शमशान। इन दिव्य पुरुष को ये कैसे शब्द बोल रहे हैं इंद्रदेव? कदाचित महादेव को तुम्हें ही कुछ समय के लिए शमशान भेज देना चाहिए, वही तुम्हारे अहंकार की चिता जलेगी।